तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसे हीरो की कहानी को जो दुनिया को तो बचाता है लेकिन सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ पाता है। एक हीरो जिसका चेहरा एक राज है और जिसका मिशन है सच को दुनिया के सामने लाना। ये है हीरो एक्स, एक मल्टीवर्स की दुनिया जहां हीरोज पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं। सुपर पावर, इंसेन एक्शन और इमोशन ट्विस्ट से भरा हुआ है। ये कहानी आपको एक ही सवाल पर लाकर खड़ा करती है, असली हीरो कौन होता है। तो चलिए इस सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम नाइस होता है। वह नाइस अपने मन में कहता है एक हीरो वो होता है जो लोगों को बचाता है। फिर हमें एक दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन यांग होता है। वहाँ एक एड बना रहा होता है और वो ये एड अपने बॉस को दिखा रहा होता है। वहाँ बॉस लिन यांग से पूछता है क्या तुम्हें सच में पता है तुम किसके लिए ये एड बना रहे हो। जिस पर लिन यांग कहता है नाइस के लिए। तो बॉस गुस्से से कहता है इसमें सारा फोकस नाइस के ऊपर होना चाहिए, बाकी लोगों पर नहीं। जिस पर लिन यांग जवाब देता है आप ही तो हमेशा कहते थे जो ट्रेंड में है उसी के हिसाब से वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने भी इस तरह की वीडियो बनाई और इस वीडियो का नाम होगा हीरो एक्स। जिसके बाद लिन यांग इस वीडियो के बारे में बॉस को समझाने लग जाता है। वहाँ बॉस इस बात को सुनकर गुस्से से लिन यांग से कहता है बस करो, तुम क्या हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई भी पावर नहीं है, तुम बस एक नॉर्मल से लड़के हो और तुम्हें भी ये बात पता है तुम सिर्फ मेहनत ही कर सकते हो। तभी वहाँ पर बॉस को एक लड़की का फोन आता है जिसका नाम जुआन होता है और वो नाइस की मैनेजर होती है। वहाँ हमें पता लगता है लिन यांग ने पहले ही इस वीडियो को नाइस की मैनेजर जुआन को सेंड कर दी होती है। जहाँ पर बॉस इस बात को सुनकर लिन यांग को इस कंपनी से बाहर निकाल देता है। फिर हम लिन यांग को देखते हैं जो अपने मन में कहता है जब सोचता हूँ तो लगता है कि ये दुनिया हर किसी को हीरो बनने का मौका तो देती है लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को कोई इतनी जल्दी पसंद नहीं करता। फिर हमें एक लड़की की एड को दिखाया जाता है जिसका नाम एक्सवा होता है। वहाँ लिन यांग उस लड़की को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है लिन यांग एक्सवा को पसंद करता है और उसने ही इस वीडियो को बनाया होता है। फिर लिन यांग इस एड को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से नाइस के बारे में कहने लग जाता है एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बदले भी कोई और आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर नाइस आ जाता है और लिन यांग उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वहाँ नाइस बिना कुछ कहे लिन यांग की तरफ एक बार देखता है और फिर चुपचाप वहाँ से कूद जाता है और मर जाता है। तो लिन यांग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है क्या नाइस उड़ नहीं सकता है और वो कैसे यहाँ पर मर गया। लेकिन तभी वहाँ पर नाइस की मैनेजर आ जाती है और वो लिन यांग से पूछती है नाइस कहाँ पर है। तो लिन यांग डरते हुए उन्हें इस बिल्डिंग के नीचे की तरफ देखने का इशारा करता है जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ लिन यांग कहता है नाइस ने खुद ही कूदकर अपनी जान दे दी, इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर जुआन इन सभी से लिन यांग को पकड़ने के लिए कहती है तो ये सभी लोग लिन यांग को पकड़कर एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। वहाँ जुआन नाइस की सभी मीटिंग को कैंसिल कर देती है। फिर हम लिन यांग को देखते हैं जो बहुत ही डर जाता है। वहाँ जुआन इन सभी लोगों से लिन यांग को पकड़ने के लिए कहती है तो लिन यांग कहता है मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें नाइस की एड भेजी थी। जिस पर जुआन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे बस ये बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा, मुझे बस ये बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा। तो लिन यांग इस बात को सुनकर डर जाता है और डरते हुए कहता है नाइस ने कुछ भी नहीं कहा और वो मेरे सामने वहाँ से कूद गया। तभी वहाँ पर जुआन को बॉस का फोन आता है तो जुआन उसे थोड़ा सा टाइम मांगती है और कहती है नाइस कुछ नया करने का सोच रहा है इसलिए हमें कुछ टाइम चाहिए। फिर हम लिन यांग को देखते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जुआन उसे पकड़ लेती है। फिर जुआन लिन यांग को थोड़ा ध्यान से देखकर कहती है ये थोड़ा नाइस की तरह नहीं लग रहा। इसके बाद ये सभी लिन यांग को नाइस बना देते हैं। फिर हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ जुआन ने नाइस की जगह लिन यांग को मार दिया होता है और
और ऐसे बताया होता है बॉस ने लिन यांग को बहुत ज्यादा काम दिया होता है, जिसकी वजह से लिन यांग ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। वहाँ लिन यांग इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तो जुआन कहती है, तुम्हारे जीने और मरने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नाइस के मरने पर बहुत से लोगों को फर्क पड़ेगा। जिसके बाद जुआन लिन यांग को नाइस बनने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ लिन यांग अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं हीरो बन सकूंगा। तभी वहाँ जुआन कहती है, तुम भूलना मत, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। वहाँ लिन यांग इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर हमें एक्सवा को दिखाया जाता है। वहाँ रिपोर्टर उससे पूछते हैं, क्या आप ट्रेनिंग में नाइस से मिलने के लिए गई थी? जिस पर एक्सवा मना कर देती है और कहती है, मैं भी नाइस से बहुत ही दिनों के बाद मिल रही हूँ। फिर तभी वहाँ पर लिन यांग आ जाता है। वहाँ लिन यांग जुआन से कहता है, लेकिन वो तो नाइस की गर्लफ्रेंड है। इस पर जुआन गुस्से से कहती है, अब तुम ही नाइस हो और उसकी गर्लफ्रेंड अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो लिन यांग उसे ना कहता है। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड लिन यांग को देखकर कहता है, तो तुम इतना खुश क्यों दिख रहे हो? जिस पर लिन यांग कहता है, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। जिसके बाद लिन यांग बात बदलकर कहता है, क्योंकि मैं उसका फैन हूँ। फिर जुआन लिन यांग को बाहर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद लिन यांग नाइस की तरह सबके सामने एक्टिंग करने लग जाता है और एक्सवा को हाथ पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ लिन यांग के मन में कुछ और चला होता है, क्योंकि वो पहली बार एक्सवा को इतनी पास से देख रहा होता है और उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। वह एक्सवा भी लिन यांग का हाथ पकड़ लेती है और सभी लोग इनकी फोटो खींचने लग जाते हैं। फिर हमें इन दोनों को एक शो के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर देखा जाएगा कि नाइस सच में एक्सवा से प्यार करता है कि नहीं। वहाँ हम जुआन को देखते हैं, जो गुस्से से इन लोगों से कहती है, वो दूसरा होस्ट कहाँ पर गया? तो ये व्यक्ति कहता है, वो किसी काम की वजह से पहले ही यहाँ से चला गया है। जिसके बाद जुआन इस शो को रोकने के लिए कहती है, लेकिन ये शो नहीं रुकता है। फिर हमें इस होस्ट के बारे में बताया जाता है, जो किसी भी हालात में नाइस की सबके सामने बेइज्जती करना चाहता था। जिसके बाद ये होस्ट नाइस से सवाल पूछता है, एक्सवा ने आज तक कितनी एड की हैं? वहाँ एक्सवा भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती है कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन नाइस इसका जवाब दे देता है। जहाँ पर जुआन ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन हमें पता है लिन यांग ही एक्सवा की एड बनाता था और वो एक्सवा को पसंद भी करता था, तो इसलिए ये सब चीजें उसे याद थी। वहाँ ये होस्ट भी इस आंसर को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, इसने बिल्कुल सही आंसर कैसे दे दिया। फिर एक्सवा नाइस से पूछती है, क्या तुम्हें ये सब कुछ याद था? जिस पर नाइस हाँ कहता है। फिर हमें लियांलिंग के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियांलिंग अपने बॉस से कहता है, हमें एक्सवा को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहिए और उसका कॉस्ट्यूम भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। जिस पर बॉस गुस्से से कहता है, वो नाइस की गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं। फिर हम वापिस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ होस्ट कहता है, अब सेकंड राउंड शुरू होगा, जिसमें हम ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। फिर होस्ट नाइस से सवाल पूछता है, क्या एक्सवा सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वहाँ होस्ट अपने मन में सोचता है, नाइस और एक्सवा का रिश्ता झूठा है और सभी लोगों के सामने उनका सच आ जाएगा और नाइस यहाँ पर झूठ भी नहीं कह सकता। जिसके बाद हम नाइस को देखते हैं। वहाँ लियांलिंग अपने मन में सोचता है, क्या इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं एक नकली नाइस हूँ। जिसके बाद लिन यांग सोचने लग जाता है वो क्या आंसर दें। तभी होस्ट कहता है, तुम इतने आसान से क्वेश्चन का जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो फिर नाइस जवाब देता है, एक्सवा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहाँ ये सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और ये होस्ट सभी लोगों के सामने कहने लग जाता है, नाइस एक परफेक्ट हीरो नहीं है। तो नाइस कहता है, एक्सवा मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे लिए गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा है और ये मशीन इस बात को सच कहती है। फिर हमें लियांलिंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियांलिंग एक्सवा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और दिन रात उसकी वीडियो देखता रहता था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हीरो बनना चाहता था। इसलिए नाइस की बात सच होती है। वहाँ ये सभी लोग नाइस की तारीफ करने लग जाते हैं। तो होस्ट ये देखकर नाइस से कहता है, अभी तुम्हें फाइनल राउंड को पास करना होगा।
होगा। इतना कहते ही वहाँ पर लियांलिंग की कंपनी का बॉस आ जाता है, वो भी एक सूट के अंदर। वहाँ लियांलिंग अपने बॉस को यहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर होस्ट कहता है, ये पहले एक कंपनी का मालिक था, लेकिन तुम्हारी वजह से इसे वो कंपनी बेचनी पड़ी। वहाँ जुआन अपने बॉडीगार्ड से पूछती है, ये व्यक्ति कौन है? तो बॉडीगार्ड बताता है, इसकी हमने एड पब्लिश करने से मना कर दिया था। जिसके बाद होस्ट कहता है, तुम्हारी वजह से लियांलिंग ने सुसाइड किया है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता होती कि नाइस ही लियांलिंग है। वहाँ ये बॉस होस्ट को मारकर दूर फेंक देता है और फिर नाइस के साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन नाइस उसके सभी अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे बॉस दूर जाकर गिरता है। वहाँ ये बॉडीगार्ड जुआन से कहता है, बहुत से लोग नाइस की लड़ाई को पसंद कर रहे हैं। तो जुआन इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। फिर हमें बॉस को दिखाया जाता है, जो गुस्से से नाइस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नाइस एक ही अटैक से बॉस को हरा देता है और उससे कहता है, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। तो बॉस कहता है, तुम्हें नहीं पता एक कंपनी को कैसे चलाया जाता है। जब कोई क्लाइंट किसी प्रोजेक्ट को मना कर देता है तो कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से बहुत व्यक्तियों को कंपनी से बाहर निकालना पड़ता है। इतना कहकर बॉस अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो नाइस ये देखकर जल्दी से बॉस को रोकने लग जाता है, लेकिन उसके अटैक से बॉस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर नाइस ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर बॉस नाइस के ऊपर अपना पावरफुल अटैक कर देता है। वह नाइस ये देखकर अपने मन में सोचता है, मैं तो हीरो बन चुका हूँ, तब भी मैं इसे क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। जिसके बाद हमें लियांलिंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियांलिंग का बॉस उसे डांट रहा होता है। फिर हम देखते हैं लियांलिंग सच में उस जगह से कूदने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नाइस आ जाता है और वो उस जगह से कूद जाता है। जिसके बाद लिन लियांग एक्सवा के बारे में सोचने लग जाता है और अपने आप से कहता है, मैं इन सभी लोगों को बचाऊंगा। लेकिन इतने में ही बॉस नाइस के ऊपर अटैक कर देता है, पर नाइस अपनी पूरी पावर का यूज करके उस अटैक को रोक देता है और अपने अटैक से बॉस को हरा देता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है, ट्रू लव शो के अंदर किसी बड़ी गैंग ने अटैक किया होता है। वहाँ जुआन नाइस से कहती है, मैंने सोचा नहीं था तुम इस लड़ाई की वजह से इतने फेमस हो जाओगे। अब मुझे लग रहा है तुम इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जिस पर लियांलिंग कहता है, पहले तो मुझे लगा था कि बस नाइस बनने का नाटक करना है, लेकिन लड़ाई करते वक्त मुझे समझ आया कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी, अब मैं ही नाइस हूँ। वहाँ जुआन इन सभी बातों को सुनकर कहती है, अब मुझे लग रहा है तुम्हें घर भेजा जा सकता है। तो लिन लियांग पूछता है, कहाँ पर? जिस पर जुआन बताती है, हीरो टावर। फिर अगले ही सीन में हमें हीरो टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन नाइस को इस टावर के बारे में बता रही होती है, तुम्हारा रूम सबसे ऊपर है। तो लिन लियांग पूछता है, नाइस ने सुसाइड क्यों किया? तो जुआन बताती है, ये उसका खुद का डिसीजन था, एक दिन तुम भी उसकी जगह में पहुँच जाओगे, तब तुम्हें भी वो प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। फिर हमें नाइस को अपने रूम के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ नाइस इतने बड़े रूम को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो जल्दी से सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वो एक्सवा को अपनी साइड में सोता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, शायद ये और नाइस दोनों बहुत टाइम से साथ में रहते होंगे। इतना सोचने के बाद नाइस चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाते हुए एक्सवा की तरफ देखता है और यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि एक्सवा इस जगह पर मरी पड़ी होती है। वहाँ नाइस भी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि एक्सवा को किसने मारा है। तब तक के लिए गुड बाय।